हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। सीडीपी आज की हमारी क्लास है जिसमें बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ये आपके रीट 2021 के लिए हेल्पफुल होगी। तो रोज़ाना आप मॉडल पेपर ज़रूर लगाया करिए, चाहे आप हमारे चैनल के माध्यम से लगाएं या अन्य किसी माध्यम से लगाएं, लेकिन आप रोज़ाना मॉडल पेपर लगाया करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम क्या निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की। तो ये आपका वंशाक्रम जो है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का जो संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो ये आपका गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको मॉडल पसंद आता है तो आप एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि अध्यापक अपने प्रयासों से नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव को कम कर सकता है। तो ये जो कथन दिया गया है कि बचाव नहीं कर सकता है, तो ये गलत दिया गया है, आपको गलत कथन छांटना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम के अलग करती है? तो निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आपके विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकास के संबंध में सही नहीं है कथन। राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं और यहाँ आपका नहीं दिया गया है और आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि संबंध नहीं है। विकास में परिवर्तन रचनात्मक होते हैं और विकास विनाशात्मक भी होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा खाली स्थान विचार के विपरीत है? तो इन कथनों में से आपको छांटना है जो आपके सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर करने के लिए विपरीत है। तो इस विचार के विपरीत आपको छांटना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। बालक जो है जन्म से सामाजिक नहीं होता, क्योंकि उसमें आयु में वृद्धि के साथ साथ उसका सामाजिक विकास होता है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक जो परिवार होता है, तो यहाँ आपका सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा विचार के विपरीत है? यहाँ विचार के विपरीत को छांटना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना दिए गए ऑप्शन से आपको चुनना है किस पर आधारित होती है। तो किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है।
ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? इन चारों उदाहरणों में से कौन सा आपका अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो बी जो दिया है आपका ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन कर दिया था। ये अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। अभिप्रेरणा आपका शिक्षा का मूल आधार है और ये आपके अध्यापक जो है छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है अभिप्रेरणा के द्वारा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य के निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। उपलब्धि आपकी प्रशंसा भी बाह्य अभिप्रेरणा का एक रूप होता है। अभिप्रेरणा जो है आपका एक आंतरिक शक्ति है जो अनुक्रिया व व्यवहार को तीव्र करती है। अभिप्रेरणा की प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो दिए गए उदाहरण में कौन सा आपका अधिगम को प्रदर्शित करने वाला उदाहरण है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जो यहाँ हाथ जोड़कर आपका अभिवादन करना है ये आपका अधिगम को प्रदर्शित करता है। अधिगम आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है मांसपेशी क्रियाएं। चिंतन आपका मानसिक क्रिया है क्योंकि ये शारीरिक क्रिया नहीं है। यहाँ आपका मांसपेशी क्रिया शारीरिक क्रिया के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना। क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग परिस्थितियों में किसी कार्य का कितना अच्छा निष्पादन किया है तो इसका पता लगाना आपका योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। शुरुआत में क्या किया गया कि राजू को खरगोश से डरता था और खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया और फिर आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी को कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। तो यह आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। शास्त्रीय अनुबंधन जो है आपका पावलोव ने दिया था, इसकी पुष्टि उन्होंने की थी। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है?
इन्हीं दो में से आपको चुन लीजिए, आसानी होगी। नीचे आपका ऑप्शन दो नीचे आपका दिख रहा है, ये रहा दो आपका नीचे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मन ही मन। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तीन में से आपको छांटना है कि बुद्धि के बारे में सत्य कथन नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। अगर टर्मन के अनुसार की बात करी जाए तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम है। तो यहाँ आपका कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, यह एक स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। ये गलत कथन है। बाकी आपके तीनों, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है बुद्धि, यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, या व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। ये सभी तीनों कथन सत्य हैं और असत्य कथन आपका सत्य नहीं है, छांटना था। राइट आंसर आपका डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, तो जिसमें क्या होना चाहिए? एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। इदम एवं परम अहम, ईगो, सुपर ईगो, ये व्यक्तित्व का आधार फ्रायड ने माना था। फ्रायड के अनुसार जिन व्यक्तियों का साधारण अंतःकरण शक्तिशाली होता है उनका व्यक्तित्व संतुलित व प्रभावशाली होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बौद्धिक क्षमता के द्वारा समान क्रियाओं में भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? तो निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? तो दोनों ऑप्शन आपका नीचे है, इनमें से आपको बताना है कौन आपका राइट आंसर है। आशा करता हूं कि अब तक आप चूज कर चुके होंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लड़कों को समस्या के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। क्वेश्चन आपका था निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? तो विपरीत आपको चुनना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर लैंगिक समता का तात्पर्य आप ये जान लीजिए कि पुरुष में किसी प्रकार का स्त्री और पुरुष में पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करना, ये आपका लैंगिक समता का उदाहरण होता है। यहाँ आपका विपरीत पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो सृजनशीलता के पोषण हेतु
एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सृजनशीलता एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आपके नए विचार, उपाय और अवधारणा का जन्म होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है। ये जो विशेषता आपकी ऑप्शन बी में लिखी गई है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दोष सामाजिकरण का नहीं बल्कि व्यक्तिगत दोष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मानसिक रूप से पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि 60 से कम होती है। अगर 60 से कम है जिनकी बुद्धिलब्धि, तो मंदबुद्धि, मूढ़ या जड़ बुद्धि बालकों के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। तो नृत्य, ड्रामा और शिल्पकला का प्रयोग विशिष्ट गुणों के विकास हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए किया जाता है, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु। अर्थात आपका ये सभी कथन सत्य हैं। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है आपकी अधिगम निर्योग्य बालकों की। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता में बालक भाषा दक्षता के क्षेत्र में, गणना के क्षेत्र में भी पीछे रहते हैं। अगर अधिगम निर्योग्यता की आशय की बात करें, वाणी, भाषा, वाचन, वर्तनी, लेखन, इन प्रक्रियाओं में पिछड़ापन, ये सभी विकास आपके अधिगम निर्योग्यता बालकों की है। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता अधिगम निर्योग्यता बालकों की विशेषता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना, ये अधिगम की कौन सी समस्या है? ये आपका प्रत्यक्षीकरण की समस्या है, क्योंकि इनमें बालक ध्वनियों का ठीक से प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता या इसमें अंतर नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को, आपका ऑप्शन 2 दिख रहे हैं, 2 आपके नीचे हैं। 3 में से आपको चारों ऑप्शन में चुनाव करना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। क्योंकि कानून में शिक्षकों को केवल 3 कार्य जनगणना, आपदा राहत कार्य व चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है।
शिक्षकों की ड्यूटी जो है राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को छोड़कर अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी आप ऑप्शन देख ही लिए होंगे कि आपदा राहत भी दी गई थी, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, तो इन सभी में अध्यापकों की ड्यूटी लगती है। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह। तो क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक समस्याओं के निपटारे हेतु संबंधित घटक द्वारा ही किया जाता है। तो यह आपका विद्यालय या कक्षा की शैक्षणिक प्रणाली में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान में, तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान में आपका क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है क्योंकि यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ये आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं आपके, ये सभी कथन समर्थन करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? तो आपका अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। प्राथमिक स्तर तक के बालकों को अमूर्त बुद्धि का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता। अमूर्त संप्रत्तियों का अधिगम बालक के लिए कठिन होता है। तो यहाँ आपका कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? तो ये आपका अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना उपयुक्त नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? ये रहा ऑप्शन आपका। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ये आपका बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता, क्योंकि बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली या आपकी टोली शिक्षा प्रणाली कक्षा में चलने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक प्रकार की अनुदेशात्मक व्यवस्था होती है, जिसमें शिक्षक और उसकी कक्षा के छात्र भाग लेते हैं। तो इस तरह ये आपका टेस्ट पूरा होता है इस क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।